दोस्तों, जून 1970 में दो मियां बीवी जैक और जीनेट इस्मुल एक घर में शिफ्ट हुए, अमेरिका के एक शहर वेस्ट पिट्सटन में। उनके साथ उनकी दो बेटियां और जैक के माँ बाप जॉन और मेरी भी थे। जिस नए घर में ये शिफ्ट हुए थे, इसके दो हिस्से बने हुए थे। एक हिस्से में जैक, जीनेट और उनके बच्चे रहना शुरू हुए और दूसरा हिस्सा जैक के माँ बाप के पास चला गया। लेकिन फिर उनके साथ इस घर में क्या हुआ, इस केस को इस्मुल फैमिली हॉन्टिंग्स कहते हैं। ये फैमिली अभी इस घर में शिफ्ट ही हुई थी कि उन्होंने कुछ नोटिस करना शुरू किया। एक ऐसी बात जिसको इस वक्त ये अपना वहम समझ रहे थे, लेकिन ये वहम नहीं था। हुआ ये कि उनका सामान गायब होना शुरू हो गया। एक और बात काफी अजीब थी। उन्होंने इस घर की दीवारों को पेंट करवाया था, लेकिन पेंट के बावजूद दीवारों के ऊपर अजीब से दाग धब्बे दिखना शुरू हो गए। इस्मुल फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये धब्बे किस चीज के हैं। उन्हें घर से अक्सर बदबू भी आती थी। 2-3 दफा तो उनके किचन की चीजों में आग तक लग गई थी। उन्होंने किचन की इंस्पेक्शन भी करवाई, लेकिन सब ठीक था। इस वक्त ये फैमिली उन बातों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में ऐसे पुरअसरार वाकयात मजीद बढ़ते गए। अब जीनेट और जैक की माँ मेरी को आवाजें सुनाई देना शुरू हुई। ये बात काफी अजीब थी, क्योंकि इन दोनों को अपनी ही आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उन्हें उन्हीं की आवाज में बोला रहा हो। इस वक्त जैक और उसका बाप जॉन उन दोनों की बातों पर हंसते थे। उन्हें ये उनका वहम लगता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि जैक को भी यकीन हो गया कि इस घर में कोई और भी है। एक रात जब जीनेट सो रही थी तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे खींच रहा है, इसे बेड से गिराने की कोशिश कर रहा है। जैक ने भी ये महसूस किया था। जब इसकी बीवी चीखना शुरू हुई और जैक की आंख खुली तो इसने एक साया देखा जो उसकी बीवी को खींच रहा था। ये फैमिली बहुत डर गई थी। ये लोग इस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इस घर में पैरानॉर्मल वाकयात बढ़ते ही चले गए। अब इस फैमिली पर बाकायदा हमले हुआ करते थे। एक दफा ये अपने लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। रात का वक्त था जब अचानक उनकी छत से एक भारी फानूस टूटा और नीचे गिर गया। उनकी एक बेटी वहीं खड़ी हुई थी। इस फानूस के शीशे इसे लगे और इस लड़की को काफी चोटें आईं। एक और दफा उनकी दूसरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जब इसे किसी ने सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। अब ये वो बातें हैं जो इस्मुल फैमिली ने बताई, यानी ये उनका दावा है। उनके पड़ोसियों को भी उन वाकयात का पता चल चुका था। ये पूरा इलाका अब काफी डरा हुआ था। उनके पड़ोसी तो यहाँ तक कहते थे कि जब इस्मुल फैमिली घर पर नहीं होती थी तो उन्हें इस घर से चीखने की आवाजें आती थीं। इस्मुल फैमिली ने इसी तरह के कई वाकयात एक्सपीरियंस करने का दावा किया था। बहरहाल ये फैमिली जैसे तैसे इस घर में रहती रही। ये घर इतना मशहूर हो गया था कि मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वारन तक इस घर की कहानी पहुंच गई। ये दोनों इस घर को विजिट करना चाहते थे। उन्होंने इस्मुल फैमिली से राब्ता किया। ये लोग जानना चाहते थे कि उनके घर में आखिर हो क्या रहा है। एड और लोरेन इस फैमिली के घर पहुंच गए और कुछ ही देर में उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। ये दोनों जैक और जीनेट के कमरे में थे जब अचानक ये कमरा ठंडा होना शुरू हो गया। इतना ठंडा कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। एड और लोरेन के लिए ये बात नई नहीं थी। उन्होंने ऐसे केसेस में कई दफा ये बात नोट की थी कि किसी जगह का अचानक ठंडा होना शुरू हो जाना। इसके बाद एड और लोरेन इस घर के लाउंज में बैठे हुए थे और इस्मुल फैमिली से बात कर रहे थे, जब अचानक एक अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई, जैसे कोई गोश्त सड़ रहा हो। एड और लोरेन समझ चुके थे कि इस घर में रहने वाली वो मखलूक उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। एड और लोरेन का मानना था कि ये मखलूक बहुत ताकतवर है और बहुत खतरनाक है।
उन्होंने इस्मरुल फैमिली से वादा किया कि ये उनके घर रेगुलरली आएंगे और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगले 6 महीनों तक एड और लोरेन इस घर में आते रहे। उन्होंने कई घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इकट्ठी की जिनमें अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। एड और लोरेन का मानना था कि ये आवाज़ें उन्हीं मखलूक की हैं जो इस घर में रहती है। उनका कहना था कि इस घर में 4 ऐसी एंटिटीज़ रहती हैं जो कई दहाइयों से इस घर में मौजूद है। उन दोनों ने इस घर में कुछ रिचुअल्स भी करवाए थे जिनमें कोशिश की गई कि इस घर से वो मखलूक निकल जाए, लेकिन उन रिचुअल्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एड और लोरेन मानते थे कि इन मखलूक को जब भी किसी से ख़तरा महसूस होता है तो ये इस घर से बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब ये फैमिली इस घर से बाहर जाती है तो ये मखलूक भी अक्सर उनके साथ साथ बाहर चली जाती है। 1980 के एंड में ये घर और इस फैमिली की कहानी काफ़ी मशहूर हो गई थी। उनके पास मीडिया का रश लगा रहता था। लोग इस घर को देखना चाहते थे, इस्मरुल फैमिली से मिलना चाहते थे। कई लोग ऐसे भी थे जो समझते थे कि इस्मरुल फैमिली को गलत लग रहा है या फिर ये सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस्मरुल फैमिली अभी भी इसी बात पर कायम थी। 1980 के एंड में तकरीबन 10 साल इस घर में रहने के बाद ये फैमिली इस घर से चली गई थी। इसके बाद इस घर में एक औरत शिफ्ट हुई थी इस घर के एक हिस्से में, लेकिन इसे कभी यहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इस्मरुल फैमिली इसके बाद कभी सामने नहीं आई। 2025 में आई एक हॉरर फिल्म कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स में इसी कहानी से इंस्पिरेशन ली गई थी। 1991 में भी इस केस पर एक फिल्म बनाई गई थी। इसका नाम द हॉन्टेड था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।